हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल नीटिंग लेसन। फ्रेंड्स, आज मैं 3 से 5 साल के बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर गले से बनने वाली स्वेटर बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको इस स्वेटर बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है। फ्रेंड्स, इस स्वेटर को आगे मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया हुआ है। अगर आप इस स्वेटर बनाने में इंटरेस्ट रखती हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। कि फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई वाली ऊन ली है और 9 नंबर की इसमें मैंने सिलाई ली हुई है। इस ऊन से यहाँ पर मैंने 90 फंदे लिए हुए हैं। अगर आप भी इस 3 प्लाई वाली ऊन से बनाना चाहती हैं तो यहाँ पर 90 फंदे डाल लीजिए और 9 नंबर की इसमें सिलाई ले लीजिए। और अगर आप इस नॉर्मल ऊन से बनाना चाहती हैं तो आप इसमें 10 नंबर की सिलाई ले लीजिए और यहाँ पर 98 फंदे डाल लीजिए। फंदे आप इसमें डिजाइनर ही रखिएगा, क्योंकि डिजाइनर फंदे से ये जो किनारे है ये बहुत ही सॉफ्ट बनती है। फंदे डालने के बाद इसमें हमें ये डिजाइन अप्लाई करना है। इस डिजाइन को बनाने के लिए 4 के मल्टीपल फंदे लेकर 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने होते हैं। तो 90 फंदे में ये आराम से एडजस्ट हो जाएगा और 98 फंदे में भी ये आसानी से एडजस्ट हो जाएगा। ये डिजाइन उल्टी साइड से शुरू होता है। 2 सिलाइयों का डिजाइन है और 4 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिए हैं 18 फंदे, 4 चौक 16 और उसमें 2 फंदे एक्स्ट्रा। फंदे डालने के बाद अब पहली सिलाई जो सीधी साइड से बनेगी वो पूरी उल्टी बनेगी। यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही बनाया हुआ है और ठीक ऐसे ही अब मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। तो पहली सिलाई आप सीधी साइड से पूरी उल्टी उल्टी बना दीजिए। तो धागा अपनी तरफ करके इस सिलाई को इस तरह से बनाते हुए कंप्लीट कर दीजिए। पहली सिलाई उल्टी साइड से इसकी मैंने पूरी उल्टी बना ली है। अब आजिए इसकी उल्टी साइड पर और डिजाइन की पहली सिलाई पर। तो ध्यान दीजिए, पहला फंदा इसका स्टिच है, बनाइए या उतारिए आपकी चॉइस है। तो पहला फंदा उल्टा बनाने के बाद देखिए 1, 2 और ये 3, इन 3 फंदे को इस तरह से लीजिए और 3 का एक फंदा इस तरह से उल्टा बुन दीजिए। अब आप धागे को पीछे कर लीजिए और इस एक फंदे से 3 फंदे बनाइए। तो देखिए कैसे करना है। एक फंदा इसमें से सीधा बना दीजिए, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, फिर धागा पीछे और इसी फंदे में से एक सीधा बनाकर इसे उतार दीजिए। धागा अपनी तरफ ले आइए और इन 3 फंदे का एक बनाइए। 1, 2 और ये 3 फंदे का एक फंदा उल्टा बुन दीजिए। धागा पीछे, अब एक फंदे से 3 बनाइए। तो देखिए एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, इसी में से एक उल्टा, धागा पीछे और इसी में से एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ कीजिए और 3 फंदे का एक फंदा इस तरह से उल्टा बुन दीजिए। फिर धागा पीछे कीजिए और एक फंदे के 3 बनाइए। एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे और एक सीधा। तो ये एक से हमारे 3 हो गए। फिर धागा अपनी तरफ कीजिए और 3 का एक फंदा उल्टा बना दीजिए। फिर धागा पीछे कीजिए और ये देखिए 1 के 3 बनाइए। 1 धागा अपनी तरफ करके, 2 धागा पीछे करके, 3 और धागा अपनी तरफ करके लास्ट के फंदे को उल्टा बना दीजिए। डिजाइन की पहली सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब आजिए दूसरी सिलाई और सीधी साइड पर। इस डिजाइन में सीधी साइड की सारी सिलाइयाँ पूरी उल्टी उल्टी बनेंगी। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सिलाई को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर दीजिए। सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। बनाने यही 2 सिलाइयाँ हैं, सिर्फ अब इसमें जगह चेंज हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए, पहला फंदा इसका स्टिच है, इसे आप बनाइए या उतारिए। अब ये देखिए फर्स्ट टाइम में हमने यहाँ पर 3 का 1 किया था। अब इस एक फंदे के पहले आप 3 बना दीजिए। एक फंदा इसमें से सीधा बना दीजिए, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा और फिर धागा पीछे और एक सीधा। तो ये एक फंदे से हमने 3 फंदे बना लिए। फिर धागा अपनी तरफ कीजिए और ये जो 1 से 3 किए थे, इन 3 फंदे का आप एक फंदा कर दीजिए। फिर धागा पीछे कर दीजिए और 1 से 3 बनाइए। एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे और एक फंदा सीधा और इसे उतार दीजिए। धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे का आप एक फंदा कर दीजिए। फिर धागा पीछे और 1 से 3 बनाइए। एक सीधा, एक उल्टा और धागा पीछे, एक सीधा और इसे उतार दीजिए। फिर धागा अपनी तरफ और ये जो 3 फंदे हैं इन 3 का एक कर दीजिए। फिर धागा पीछे और 1 से 3 बनाइए। एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे और एक सीधा। इस तरह से ये 1 से 3 हो गए। धागा अपनी तरफ और 3 फंदे का
एक फंदा बना दीजिए और लास्ट का जो हमारा स्टिच है इसे आप उल्टा बनाइए। 3 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। चौथी सिलाई और सीधी साइड है। सीधी साइड की सिलाई को आप धागा अपनी तरफ करके पूरा उल्टा उल्टा बना दीजिए। इस तरह से फ्रेंड 2 सिलाइयों का डिजाइन 4 सिलाइयों में ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बार फिर से आपने वही करना है। पहला फंदा इसका स्टिच है, इसे बनाइए या उतारिए। ये 3 है, इनका 1 कर दीजिए। इस 1 के 3 बनाइए, फिर 3 का 1, फिर 1 के 3। इस तरह से आप इसको रिपीट करते जाइए। जब आप इसको बार बार ऐसे रिपीट करेंगे तो आपका ये डिजाइन इस तरह से बनता चला जाएगा। इस बॉर्डर की जो लेंथ है वो मैंने 3 इंच तक बनाई हुई है। ये देख लीजिए, इसे मैं आपको नाप कर भी दिखा देती हूँ। इस तरह से आप इसकी पूरी 3 इंच की लेंथ बना लीजिए। लेंथ बनाने के बाद अब हमें इन फंदों को जो है फ्रंट पार्ट, बाजू, बैक, बाजू और फिर फ्रंट, इस तरह से इन फंदों को डिवाइड करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, देखिए मेरे पास टोटल 90 फंदे हैं, आपके इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब इन फंदों को डिवाइड कैसे करना है? सबसे पहले हम इसमें से बैक पार्ट के फंदे अलग करेंगे। तो मैंने बैक पार्ट के 32 फंदे रखे हैं। अगर आपके 90 से ज़्यादा हो तो आप यहाँ पर 34 या 35 भी कर सकती हैं। तो बैक पार्ट में जितने फंदे लिए हैं फ्रंट के लिए उसका हाफ करेंगे, यानी 32 का हाफ 16, और उसमें हम 4 फंदे पट्टी के प्लस कर देंगे, यानी 16 और उसमें 4 प्लस किए तो 20, यानी फ्रंट पार्ट के हमारे 20 फंदे हो गए और 20 फंदे दूसरे फ्रंट पार्ट के हो गए। तो 32 हमारे बैक के और 40 हो गए दोनों फ्रंट पार्ट के। अब इन सब के बीच में हमने 4 जालियां डालनी है, तो 4 फंदे हम जाली के निकाल लेंगे। इन फंदों का टोटल करके देखेंगे, जो फंदे हमारे बचते हैं उसमें से हाफ हाफ बाजू के आ जाएंगे। तो मेरे 14 फंदे बचते हैं, जिसमें से 7 एक बाजू के हैं और 7 दूसरी बाजू के हैं। तो देखिए कैसे डिवाइड करना है। 20 फ्रंट के, 1 जाली का, फिर 7 बाजू के 1 जाली, 32 बैक पार्ट के 1 जाली, 7 बाजू के 1 जाली और 20 फ्रंट के। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये जो हमने बॉर्डर बनाया है ये इसकी सीधी साइड है। जब हम इन फंदों को डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पार्ट बनेंगे इस उल्टी साइड से यहाँ सीधे शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये अब सीधा पार्ट बनेगा और ये उल्टी साइड चला जाएगा, तभी ये कॉलर हमारा फोल्ड होकर इस तरह से सीधा होएगा। तो ये सब बनाने के लिए यहाँ पर हमने ये जो डिजाइन बनाया हुआ है 12 फंदे पर अब इस साइड ये डिजाइन बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने ये 17 फंदे उल्टे उल्टे बना लिए हैं, जिसमें से 12 फंदे पर मैं डिजाइन बनाऊंगी और 5 फंदे की मैं यहाँ पट्टी चलाऊंगी, ताकि ये डिजाइन साथ साथ इक्वल होता रहे। तो 5 और 12 17 फंदे ये मैंने उल्टे बनाए हुए। तो आप भी इस तरह से उल्टी साइड से 17 फंदे पहले इस तरह से उल्टे बुन लीजिए। फिर आप धागा पीछे कीजिए और 3 फंदे सीधे बनाइए। देखिए 1, 2 और ये 3। जो हमने 20 फंदे ये फ्रंट पार्ट के निकाले हैं वो हमारे यहाँ बन चुके हैं। अब धागा अपनी तरफ कीजिए और 1 फंदे को इस तरह से सीधा बना दीजिए। तो देखिए इसके इस साइड जाली आ गई है। अब ये जो 7 फंदे बाजू के हैं ये हमने बनाने हैं। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और 7 फंदे सीधे बनाइए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो देखिए इस फंदे के यहाँ दोनों साइड जाली हो गई है और 7 फंदे बाजू के बन गए हैं। फिर आप धागा अपनी तरफ कीजिए और 1 फंदे को सीधा बना दीजिए। फिर धागा अपनी तरफ कीजिए और ये देखिए हमने यहाँ तक बुन लिया है। ये 32 फंदे अब हमने बैक पार्ट के सीधे बुनने हैं। तो धागा अपनी तरफ करके देखिए जब इस तरह से सीधा फंदा बनाएंगे तो यहाँ जाली आ गई है। तो 1 फंदा हमने बना लिया है। ये 2 इस तरह से करते हुए मैं 32 फंदे बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स 32 फंदे मैंने बैक पार्ट के सीधे बना लिए हैं। अब हमने 32 के बाद ये वाली जाली बनानी है। तो धागा अपनी तरफ कर लीजिए और 1 फंदा इस तरह से सीधा बना दीजिए। तो देखिए इधर जाली आ गई है। फिर धागा अपनी तरफ कीजिए और बाजू के 7 फंदे सीधे बनाइए। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 फंदे बाजू के सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ कीजिए
और बाजू के बाद हमने ये वाली जाली बनानी है। तो धागा अपनी तरफ और एक फंदे को इस तरह से सीधा बुन दीजिए। अब लास्ट में हमारे 20 फंदे बचे हैं, तो धागा अपनी तरफ, जैसे हमने यहाँ 3 सीधे और 17 उल्टे बनाए हैं, ठीक यहाँ पर ऐसे ही करेंगे। तो धागा अपनी तरफ है, ये देखिए 1 2 और ये 3, धागा अपनी तरफ करके ये 17 फंदे अब आप उल्टे बना दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस सिलाई को हमने पूरा बना लिया है। अब आज ये जो हमारे पार्ट हैं उसके हिसाब से ये हमारी उल्टी साइड है। तो अब इस उल्टी साइड पर कैसे करना है, 5 फंदे आप उल्टे बनाइए, 1 2 3 4 और ये 5। ये हम बटन पट्टी बनाएंगे जिसमें हम बटन होल रखेंगे, और यहाँ से 12 फंदे पर अब हम डिजाइन बनाएंगे, क्योंकि ये जो डिजाइन है ये उल्टी साइड से बनता है और सीधी साइड पर ये हमारा उभर कर आता है। तो अब यहाँ से देखिए 3 फंदे का आप पहले एक कर दीजिए इस तरह से, फिर धागा पीछे कर लीजिए और एक फंदे के 3 फंदे बनाइए। ये देखिए इस तरह से, ये 12 फंदे पर ये डिजाइन इस तरह से बना लेना है। तो मैं 12 फंदे पर ये डिजाइन बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर मैंने ये 12 फंदे पर डिजाइन बनाया है। इसमें हमें एक्स्ट्रा फंदा नहीं रखना पड़ेगा इस पट्टी के लिए, क्योंकि इधर भी हमारे फंदे होते हैं और इधर भी हमारे फंदे होते हैं, तो इसमें चल जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर हमने जो एक फंदे से 3 बनाए हैं ये लास्ट आया है। अब 1 और ये 2 3 फंदे के बाद देखिए ये जो हमने जाली डाली थी इन्हें इस तरह से बुनते जाएंगे, और लास्ट में हमारे 12 और 5 17 फंदे रहने तक इस पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुनते चले जाएंगे, क्योंकि 17 फंदे जब हमारे लास्ट के बचेंगे उसमें से 12 फंदे पर हमने डिजाइन बुनना है और 5 फंदे उल्टे बुनने हैं पट्टी के। तो इस तरह से करते हुए मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने इस सिलाई को पूरा उल्टा बुन लिया है। यहाँ पर अब हमारे ये 17 फंदे बचे हुए हैं। 17 में से 12 फंदे पर हम पहले डिजाइन बना लेंगे। तो ये देखिए ये वाला जो फंदा है, इस एक फंदे के आप पहले 3 फंदे बनाइए। देखिए 1 धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 धागा पीछे कीजिए और ये 3, एक फंदे से 3 फंदे बनाए, फिर धागा अपनी तरफ और 3 का एक कर देंगे, फिर एक फंदे के 3 फंदे बनाएंगे। इस तरह से करते हुए लास्ट के 5 फंदे रहने तक हम डिजाइन को बुन लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारा ये 3 का 1 आया, क्योंकि स्टार्टिंग हमने 1 के 3 किए थे, तो लास्ट का हमारा 3 का 1 होएगा। अब ये 5 फंदे पट्टी के हैं, इन्हें आप उल्टा बुन दीजिए। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर, क्योंकि ये अब हमारी उल्टी साइड बन रही है और यहाँ से इसकी सीधी साइड। अब 17 फंदे पहले आप उल्टे बना लीजिए। तो धागा अपनी तरफ करके ये 17 फंदे हर बार सीधी साइड पर आपके उल्टे ही बनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 17 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब आप धागा पीछे कीजिए। ये देखिए 1 और ये 2 3 और ये जो हमारा जाली से फंदा बढ़ गया इसे हम सीधा बना लेंगे। तो इधर हमारे 4 हो गए। अब ये वाला जो फंदा है इसके दोनों साइड फिर से जाली बनेगी। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और इस फंदे को आप सीधा बना दीजिए। तो देखिए इसके यहाँ जाली आ गई, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और पहले बाजू के हमने 7 फंदे रखे थे, एक जाली से इधर बढ़ गया और एक जाली से इधर बढ़ गया, तो अब 9 बनाए जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये लास्ट का फंदा हमारा 9। इस तरह से 9 फंदे सीधे बनाने के बाद ये देखिए ये फंदा हमारा आ गया। इस फंदे के इधर भी जाली आएगी और इधर भी जाली आएगी। धागा अपनी तरफ करिए और इसे सीधा बना दीजिए। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और बीच में ये वाली जाली आने तक ये बैक पार्ट के फंदे हैं, ये आप सीधे बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पर अब हर सीधी सिलाई पर जाली से दोनों साइड फंदे बढ़ते जाएंगे। और ये फंदे हमने जाली से तब तक बढ़ाने हैं जब तक बाजू बैक फ्रंट के जो फंदे हैं वो हमारे पूरे नहीं हो जाते हैं। तो इस तरह से करते हुए मैं इस सिलाई को सीधा सीधा बुनती हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, बैक पार्ट के ये फंदे इस तरह से सीधे सीधे बनाने के बाद ये बाजू से पहले की जो जाली आ गई है, धागा अपनी तरफ कीजिए और इस फंदे को आप सीधा बना दीजिए। देखिए इसको मैंने सीधा बना दिया है। अब धागा अपनी तरफ कीजिए और ये बाजू के जो 9 फंदे बीच में आए हैं इनको आप सीधा बनाइए। देखिए इस तरह से बनाएंगे तो एक जाली यहाँ भी आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, ये 9 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर आप धागा अपनी तरफ कर लीजिए और यहाँ पर देखिए ये जाली हैज का फंदा है, इसको आप इस तरह से सीधा बनाइए तो एक जाली यहाँ पर फिर से फंदा बढ़ जाएगा। अब धागा अपनी तरफ कीजिए और यहाँ 4 सीधे बनाइए। देखिए ये जाली वाला है, 1 2 3 और ये 4। ये 4 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ कीजिए और लास्ट के 17 फंदे आप उल्टे बनाइए। बॉर्डर के बाद देखिएगा हमने 2 बार इसमें जाली डाल दी है। अब आ जाइएगा इसकी उल्टी साइड पर। यहाँ पर ये 5 फंदे आप पहले पट्टी के उल्टे बनाइए, 1 2 3 4 और ये 5। इसमें हमें बटन होल भी बनाना, लेकिन थोड़ा सा बुनने के बाद बनाएंगे। अब ये 5 फंदे पट्टी के बनाने के बाद ये देखिए इस फर्स्ट फंदे के हमने 3 का 1 किया था, तो धागा पीछे करेंगे। अब की बार इस 1 से 3 बना देंगे। 1 धागा अपनी तरफ किया, 2 धागा पीछे और ये 3। इस तरह से करते हुए अब हम इस डिजाइन को कंप्लीट करते जाएंगे। अगर आपको फंदे गिनने में प्रॉब्लम आती है डिजाइन बनाने में तो आप मार्कर लगा सकती हैं। मैं बिना मार्कर के ही बना लेती हूँ, तो आप ऐसे करने में दिक्कत हो तो 12 फंदे जहाँ पर आपके होते हैं वहाँ आप एक मार्कर लगा लीजिए। ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये 5 फंदे हमारे पट्टी के और 12 फंदे डिजाइन के मैंने बना लिए हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ लास्ट में 17 फंदे रहने तक पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बनेगी। कि फ्रेंड्स यहाँ तक मैंने इस सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। आगे अब हमारे 17 फंदे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको पहचान भी मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने 1 से 3 बनाए थे, तो अब की बार मैं यहाँ इस 3 का पहले 1 कर दूंगी, तो हमारा ये डिजाइन इस तरह से एडजस्ट होता है। अब यहाँ 3 का 1 किया था, तो धागा पीछे करके इस 1 से मैं 3 फंदे बना दूंगी। ऐसे करते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर दूंगी और लास्ट के जो 5 फंदे पट्टी के हैं उन्हें उल्टा बनाऊंगी। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। एक बार फिर से आपको ये सिलाई बनाकर दिखा देती हूँ, फिर आगे आपको इसी तरह से इसमें जालियाँ डालते जाना है और तब तक फंदे बढ़ाते जाना है जब तक फ्रंट के, बैक के और बाजू के फंदे पूरे नहीं हो जाते हैं। जाली हमारी ऐसे ही बनती चली जाएंगी और यहाँ पर ये जो हमारा डिजाइन बन रहा है ये ऐसे ही बनेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। ये 17 फंदे सीधी साइड से हर बार उल्टे बनेंगे और उल्टी साइड पर 5 उल्टे और 12 पर डिजाइन बनेगा। अब आप धागा पीछे कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। इस तरह से ये जो सीधे वाले फंदे हैं इस जाली से यहाँ इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। धागा अपनी तरफ कीजिए और इस फंदे को सीधा बनाने से यहाँ जाली आ गई। अब धागा अपनी तरफ कीजिए और ये बाजू वाले फंदे सीधे बनाइए। तो देखिए एक जाली यहाँ आ गई है, तो ये बाजू के फंदे सीधे बनाइए। ये देखिए ये बाजू वाले फंदे सीधे बनाने के बाद इस फंदे के दोनों साइड फिर से जाली आएगी, तो धागा अपनी तरफ और इसे आप सीधा बना दीजिए। फिर धागा अपनी तरफ, ये हमारे बैक पार्ट के फंदे शुरू हो गए। तो देखिए धागा अपनी तरफ करके फंदा सीधा बनाने से इधर भी जाली आ गई और बैक पार्ट के जितने फंदे हैं इन्हें आप सीधा सीधा बना लीजिए। देखिए फ्रेंड्स ये बैक पार्ट के फंदे मैंने सीधे बना लिए हैं। अब इस फंदे के दोनों साइड फिर से जाली आएगी, तो धागा अपनी तरफ कीजिए और इस फंदे को आप सीधा बना दीजिए। तो देखिए एक फंदा ये इधर बढ़ गया है, फिर धागा अपनी तरफ और ये बाजू के फंदे हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ये 11 फंदे हमारे बाजू के बीच में सीधे हो चुके हैं। फिर धागा अपनी तरफ कीजिए और इस फंदे को आप सीधा बना दीजिए। फिर धागा अपनी तरफ कीजिए और ये देखिए यहाँ से फ्रंट के फंदे शुरू हो जाते हैं। 1 2 3
4 और ये 5। इस तरह से फ्रेंड देखिए यहाँ पर हमारे ये 5 फंदे सीधे आ गए। आगे के फंदे हम फिर से उल्टे बुनेंगे। इस तरह से करते हुए आपने हर बार सीधी साइड से ऐसे ही जालियां डालते जाना है और फंदे बढ़ाते जाना है। इसमें फंदे काफ़ी हो जाएंगे तो इस छोटी सिलाई में ये नहीं आएंगे। अगर आपके पास बड़ी सिलाई हो तो वो ले लीजिए, अगर राउंड नीडल हो तो आप राउंड नीडल ले लीजिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं इसमें फंदे बढ़ाते जाऊंगी और इसके पूरे फंदे बढ़ा करके फिर आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैं इसमें अब आगे राउंड नीडल लगाऊंगी। ज़्यादा फंदे हो जाएंगे तो इस सिलाई में नहीं आएंगे। तो सारे फंदे बढ़ाकर फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हर सीधी सिलाई पर फंदे बढ़ाते हुए मैंने इसमें सारे फंदे बढ़ा लिए हैं। इस टाइम मेरे पास यहाँ पर 294 फंदे हैं। 294 में से देखिए 44 फंदे फ्रंट के, फिर इस जाली से लेकर इस जाली तक 61 फंदे एक बाजू के, फिर 84 फंदे इसके बैक पार्ट के, फिर इस जाली से लेकर इस जाली तक 61 फंदे एक बाजू के, और फिर 44 फंदे इसके फ्रंट पार्ट के। अब हमें क्या करना है, देखिए ये जो बाजू के फंदे हैं ये हमें इसमें से अलग निकाल कर बाजू अलग अलग बनानी है। फ्रंट, बैक और फ्रंट ये सारे फंदे हमें इकट्ठे करके एक सिलाई में एक साथ बनाने हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि कैसे करना है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से जो फ्रंट की सीधी साइड है, ये जो डिजाइन के फंदे हैं डिजाइन के हिसाब से बना लीजिए, जो सीधे हैं वो सीधे बना लिए। फिर यहाँ पर हमें जाली नहीं डालनी है। यहाँ से यहाँ तक बनाने के बाद फिर यहाँ से लेकर इस जाली तक हम ये सारे सीधे सीधे बुन लेंगे, जाली नहीं डालनी है। यहाँ तक बनाने के बाद फिर यहीं से टर्न कर लेंगे और इस जाली तक के जो 61 फंदे बाजू के बनते हैं इनको बना लेंगे। फिर यहीं से टर्न कर जाएंगे और इस सिलाई को भी बुन लेंगे। इस तरह से देखिए, यहाँ से यहाँ तक, फिर उल्टी साइड से यहाँ तक ऐसे बुनते हुए मैंने इसमें 10 सिलाइयाँ बना ली हैं। 10 सिलाइयों में देखिए ये बाजू हमारी इतनी बन चुकी है। इधर ये फ्रंट के फंदे रह गए हैं और ये बैक के हैं, तो बीच में से हमने बाजू को अलग कर लिया है। अब कैसे करना है ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब हम बाजू नीचे से बनाना शुरू करते हैं तो हमें फंदे बढ़ाने होते हैं, लेकिन जब बाजू हमारी ऊपर से बन रही होती है तो हमें इसमें फंदे घटाने होते हैं। तो ये 10 सिलाइयाँ सीधी उल्टी बनाने के बाद जो 11वीं सिलाई है इस पर हम यहाँ से एक फंदा इधर से घटा देंगे और एक फंदा उधर से घटा देंगे। तो ये देखिए यहाँ मैंने 2 का 1 कर दिया है और पूरी सिलाई को लास्ट में 2 फंदे रहने तक सीधा सीधा बना लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ तक मैंने बना लिया है। अब लास्ट में ये जो 2 फंदे हैं यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे, तो यहाँ से इस बाजू की जो है शेप आनी शुरू हो जाएगी। अब उल्टी सिलाई इसकी पूरी उल्टी, क्योंकि सीधी उल्टी सिलाइयाँ ही बना रहे हैं तो मैं इसमें लगभग 8 से 9 सिलाइयाँ बना लेती हूँ। फिर एक फंदा इधर से और एक फंदा इधर से घटाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, एक बार फंदे घटाने के बाद इसमें मैंने 9 सिलाइयाँ बनाई हैं और इस बार फिर से यहाँ पर 9 सिलाई के बाद एक एक फंदा दोनों साइड से घटा देना है। तो 2 फंदे का यहाँ पर पहले 1 कर दीजिए और फिर लास्ट में 2 फंदे रहने तक पूरी सिलाई को सीधा सीधा बना लेंगे। देखिए लास्ट में 2 फंदे रहने तक सारी सिलाई को मैंने सीधा सीधा बना लिया है और यहाँ पर भी अब इसमें आगे की साइड से सिलाई डाल के 2 फंदे का यहाँ 1 कर देंगे, तो दोनों साइड से एक एक फंदा कम हो गया। अब इसमें मैं 7 सिलाइयाँ बनाऊंगी और 7 सिलाइयों के बाद फिर से एक फंदा इस साइड से और एक फंदा इस साइड से घटा दूंगी। तो उल्टी साइड की सिलाई इसमें सारी उल्टी हैं और सीधी साइड की सीधी है। इस तरह से करते हुए मैं इसमें 7 सिलाइयाँ बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, फंदे घटाने के बाद इसमें मैंने 7 सिलाइयाँ बना ली हैं। अब फिर से हम यहाँ पर एक एक फंदा दोनों साइड से घटा देंगे। तो यहाँ से इस तरह से 2 फंदे में एक साथ सिलाई डाल के 2 का 1 कर दीजिए और लास्ट में 2 फंदे रहने तक पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से लास्ट में जब ये 2 फंदे आपके बच जाएं तब यहाँ भी 2 फंदे का आप 1 फंदा कर दीजिए। तो देखिए स्टार्टिंग में हमने 10 सिलाइयाँ बनाने के बाद एक फंदा इधर से और एक इधर से घटाया, फिर बीच में 9 सिलाइयाँ बनाने के बाद एक इधर से और एक इधर से घटा दिया, फिर बीच में 7 सिलाइयाँ बनाने के बाद अब एक यहाँ से और एक यहाँ से घटा दिया। अब आप इसमें 5 सिलाइयाँ उल्टी सीधी बना लीजिए और फिर से दोनों साइड से एक एक फंदा घटा देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, 5 सिलाइयाँ इसमें मैंने बना ली हैं। 5 सिलाइयों के बाद अब फिर से एक फंदा इस साइड से घटा देना है और एक फंदा उस साइड से।
तो 2 का 1 कर दीजिए और पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनते जाएंगे लास्ट में 2 फंदे रहने तक। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पूरी सिलाई को बना लिया है। और यहाँ भी इस तरह से आपने, अगर ये टाइट हो तो आप थोड़े से इस तरह से इन्हें पहले लूज कर लीजिए और आगे की साइड से सिलाई डाल के 2 का 1 कर दीजिए। अब आप इसमें 3 सिलाइयाँ बीच में बना लीजिए और फिर से एक फंदा यहाँ से और एक यहाँ से ऐसे ही घटा दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 3 सिलाइयाँ बीच में बनाने के बाद एक फंदा यहाँ से और एक यहाँ से इसमें मैंने घटा दिया है। अब क्या करेंगे, बाजू की जो लेंथ है इसको हम बाद में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसे में बाजू छोटी या बड़ी बन सकती है। तो यहाँ से मैंने इस धागे को इतना सा रख के काट दिया है। इसको काटने के बाद ये देखिएगा, ये जो हमने फ्रंट के फंदे बनाए हुए हैं इसके बैक वाले के साथ जोड़ने हैं। तो ये जो हमने अपना धागा काट लिया है, इसको ये एक फंदा छोड़ के इसके अंदर वाले फंदे के साथ देखिए यहाँ से ऐसे उठाएंगे और यहाँ पर इसे अटैच कर देंगे। तो मैं यहाँ से ऐसे करके इसको इसके साथ बांध देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये जो हमारे फ्रंट के फंदे बनाए हुए हैं इसका एक फंदा छोड़ के दूसरे फंदे के नीचे इस धागे को मैंने बांध लिया है। अब ये जो बाजू वाले फंदे हैं इसको ऐसे छोड़ देंगे और ये जो हमारे बैक के और बाजू के जो आगे के फंदे बचे हुए हैं इसको हम ऐसे यहाँ से जॉइंट करना शुरू करेंगे। ये जो एक फंदा छोड़ के हमने इसको बांधा है, इससे यहाँ से इसको जॉइंट करने में आसानी होगी। अब यहाँ पर हमें जाली नहीं डालनी है। ये जो हमारे 84 फंदे बैक पार्ट के हैं, ये देखिए इसे इस सिलाई में ऐसे बनाते जाएंगे। 44 फंदे ये फ्रंट के थे और इन्हीं फंदे में अब ये जो 84 फंदे बैक पार्ट के हैं इनको सीधा सीधा बुन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ तक 84 फंदे बैक पार्ट के मैंने इसमें बुन लिए हैं। अब इस पर हमने जो जाली डाली है, ये फली वाला फंदा है, इससे लेकर यहाँ पर ये जो जाली वाला ये फली सी बनी हुई जिस फंदे की, यहाँ तक 61 फंदे हैं, इनको भी हम इसी सिलाई में बना लेते हैं। यहाँ पर भी अब हमें कोई जाली नहीं बनानी है, इसको सीधा सीधा बुनते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक इसे मैंने बना लिया है। अब ये जो फ्रंट के फंदे हैं इनको हमने छोड़ देना है और यहीं से इसमें टर्न कर लेना है और यहाँ से लेकर और ये देखिए ये जो फली है यहाँ तक बाजू के 61 फंदे हैं, इनको ही हमने बनाना है। तो उल्टी सिलाई है तो पूरी उल्टी जाएगी, तो ये 61 फंदे में बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इस फंदे तक बनाने के बाद अब यहीं से टर्न कर लेंगे और अब सीधी साइड की सिलाई है तो यहाँ से इसे सीधा सीधा बुनते हुए जाएंगे और यही 61 फंदे जो बाजू के हैं, देखिए इस फली से लेकर इस फली तक के यही फंदे अब हमने सीधे सीधे बना लेने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बनाने के बाद ये बाजू के फंदे अब अलग हो चुके हैं। 3 सिलाइयाँ बन चुकी हैं। 7 सिलाइयाँ ऐसे ही सीधी उल्टी और बनाने के बाद जैसे हमने इस बाजू में एक फंदा इस साइड से और एक इस साइड से घटाया, ऐसे ही हम यहाँ पर घटाएंगे और फिर 9 सिलाइयाँ बीच में बनाने के बाद फिर एक इधर से और एक इधर से घटा देंगे। फिर उसके बाद 7 सिलाइयाँ बनाएंगे और एक इधर से घटा देंगे। फिर 5 सिलाइयाँ बनाएंगे, फिर एक इधर से और एक इधर से घटा देंगे। फिर 3 सिलाइयाँ बनाएंगे, फिर एक इधर से और एक इधर से घटा देंगे। ठीक जितनी मैंने ये वाली बाजू बनाई हुई है इतनी ही ये वाली बाजू बनाने के बाद फिर आपको आगे दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इस बाजू को भी मैंने सेम इस बाजू के जितना ही बनाकर छोड़ दिया है और यहाँ से इतना सा धागा छोड़ के उनको काट दिया है और यहाँ पर सेम जैसे मैंने यहाँ पर आपको धागा ज्वाइंट करना बताया था, ठीक ऐसे ही यहाँ पर किया है। एक फंदा छोड़ के दूसरे फंदे के नीचे टाइट सा बांध दिया है। अब ये जो हमारे फ्रंट के फंदे बचे हुए हैं ये वाले, अब ये जो बाजू है इसे सीधी साइड की तरफ छोड़ देंगे और यहाँ से इसको बुनना शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारे जो है बैक और फ्रंट के सारे पार्ट इकट्ठे हो चुके हैं। बाजू हमारी इसमें से अलग निकल गई है। जो फंदे सीधे हैं वो इसमें सीधे बनाने हैं और जो डिजाइन के फंदे हैं वो डिजाइन के हिसाब से बनाने हैं। ये देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से ये बाजू हमारी इसमें बिल्कुल अलग हो चुकी हैं और ये पूरा पार्ट इसका एक बन गया है। आप यहाँ से देख सकती हैं, बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये ड्रेस हमारी बननी शुरू हो गई है।
ये बाजू निकल गई है, ये बाजू निकल गई, ये दोनों इसके फ्रंट हो गए हैं और ये बैक जो हमारी सारी एक साथ बनेगी। अब आप यहाँ पर देखिएगा, एक बटन होल मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है और एक बटन होल मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो यहाँ पर कॉलर के ठीक जो है 8 से 10 सिलाइयाँ बनाने के बाद आप एक बटन होल बना दिए। उसके बाद आप जितना जितना गैप बटन होल में छोड़ना चाहे उतना छोड़ दीजिए और एक साइड में आप इस तरह से बटन होल छोड़ते जाइए। अब इसमें कुछ नहीं करना है, ये उल्टी सिलाई में ये सिर्फ यहाँ पर ये 12 फंदे पर डिजाइन बन रहा है, बाकी सारी उल्टी बन रही है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने जो पट्टी के रखे हुए हैं वो हैं और यहाँ से हमारा ये डिजाइन शुरू होता है। तो जो एक फंदे के 3 करने हैं वहाँ पर 3 कीजिए और जो 3 के 1 करने उस हिसाब से करते हुए यहाँ तक बना लेती हूँ। फिर यहाँ पर जो ये छेद बनता है इसको कैसे भरना है ये बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने ये फंदे अटैच किए हुए हैं तो यहाँ पर एक छेद सा आपको दिखाई देगा। आपने क्या करना है, ये वाला फंदा इस साइड का है तो इसको लीजिए और इधर वाली साइड से इस फंदे के नीचे से ऐसे धागा उठा लीजिएगा और इसको सिलाई पर लीजिए और इस वाले फंदे के साथ लेकर इन दो का आप एक कर दीजिएगा। ये देखिएगा, इस तरह से ये बहुत अच्छे से अटैच हो जाएगा। अब इधर वाला है, इधर वाले के लिए आप इधर से एक धागा उठा लीजिए और इसके साथ लेकर इन दोनों का एक कर दीजिए। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे से जॉइंट हो गया है। अब ये जो हमारे बैक साइड के फंदे हैं ये इसमें अच्छे से यहाँ पर अटैच हो गए हैं और नेक्स्ट इसका ये वाला जॉइंट आने तक मैं इसे उल्टा उल्टा बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक इसे मैंने बना लिया है। अब ये एक फंदा इधर वाली साइड का है तो देखिए इसको लीजिए और इधर वाली साइड से इस फंदे के नीचे से यहाँ से एक धागा आप ऐसे उठा लीजिएगा जिससे इसको जॉइंट करने में आसानी होगी। डबल नहीं उठना चाहिए, एक ही उठना चाहिए ताकि ये ज़्यादा मोटा यहाँ पर ना हो। और अब इधर वाला फंदा लेकर ये जो हमने एक्स्ट्रा नीचे से धागा उठाया है इसके साथ दो का एक कर दीजिए। तो ये देखिए इस तरह से अच्छे से अटैच हो जाएगा। अब इधर वाले फंदे के लिए भी आप यहाँ से एक धागा उठा लीजिए और इसके साथ लेकर दो का एक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से ये अच्छे से अटैच हो गया है। अब यहाँ तक आप इसे बना लीजिए। डिजाइन के फंदे हैं वो डिजाइन के हिसाब से और जो उल्टे फंदे हैं उनको उल्टे बना लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब सीधी साइड पर सिर्फ यहाँ पर ये फंदे उल्टे बनेंगे और बाकी सारे सीधे बनेंगे और उल्टी सिलाई पर इन 12 फंदे पर डिजाइन बनेगा और बाकी सारे उल्टे बनेंगे। इस तरह से बनाते हुए अब मुझे इसकी सिर्फ लेंथ कंप्लीट करनी है। तो जितनी इसकी लेंथ बनानी है वो लेंथ कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने 16 इंच तक बना लिया है। यहाँ शोल्डर से लेकर और यहाँ तक इसकी लेंथ मैंने 16 इंच तैयार की है। लेंथ आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप जिस बच्चे के लिए बना रही हैं उनकी हाइट के अनुसार आपको इसकी कितनी लेंथ रखनी है। 16 इंच बनाने के बाद अब इसमें मैं 3 इंच का बॉर्डर बनाऊंगी। ये जो हमारा डिजाइन है ये उल्टी साइड से शुरू होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जब आपकी इसकी ये जो लेंथ है ये कंप्लीट हो जाए तो एक सिलाई सीधी साइड से पूरी उल्टी उल्टी बना दीजिए और फिर उल्टी साइड से हमारा ये डिजाइन शुरू हो जाएगा। ये जो 5 फंदे पट्टी के इधर और 5 इधर हैं ये हमारे ऐसे ही चलेंगे और उल्टी साइड से बाकी का जैसे हमारा यहाँ से डिजाइन शुरू होता है उसी को हम ऐसे स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक इसे बना लेंगे। अब 3 इंच ये बॉर्डर बनाने के बाद मैं नीचे से सारे फंदे इसके बाइंड ऑफ कर दूंगी। फंदे आप इसमें सीधी साइड से ही बाइंड ऑफ करना, उल्टी साइड से नहीं। जब आप सीधी साइड से बाइंड ऑफ करेंगे तो इसकी जो किनारी आएगी वो बहुत ही सुंदर आएगी। अब देख लीजिएगा इसका बटन होल, ये मैंने इसमें यहाँ पर 5वां बटन होल बनाया हुआ है। छठा बटन होल, ये जो मैं 3 इंच का बॉर्डर बनाऊंगी ये आधे से ज़्यादा बनाने के बाद छठा बटन होल इसमें बना दूंगी। तो मैंने टोटल इसमें 6 बटन होल बनाए हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको ये जो बटन होल है इसमें कितना कितना गैप रखना है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया है इसका बैक और फ्रंट एंड तक। अब आइए इसके बाजू पर, यहाँ तक बाजू मैंने इसकी आपको बनानी बताई हुई है। एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। जब हमने बाजू के फंदे अलग निकाले थे तो 10 सिलाई बनाने के बाद एक फंदा इधर से और एक फंदा इधर से घटाया, फिर 9 सिलाइयाँ बनाई और फिर एक फंदा इधर से और एक इधर से घटा दिया।
फिर 7 सिलाई के बाद एक एक फंदा घटाया, फिर 5 सिलाई के बाद और फिर 3 सिलाई के बाद एक एक फंदा घटाने के बाद इसे मैंने यहाँ पर छोड़ दिया था। तो ये देख लीजिए, एक बाजू इधर की मैंने कंप्लीट कर दी है। इससे आगे आपको क्या करना है, जहाँ पर लास्ट का हमने 3 सिलाई के बाद फंदा घटाया है, आप जिस बच्चे के हिसाब से बना रही हैं बाजू उसी के अनुसार बनानी है। लेकिन अगर इतना ही साइज बनाती हैं तो 3 इंच तक आपने बिना कोई फंदा घटाए, जो आपके फंदे बचे हैं, मेरे यहाँ पर 51 फंदे थे, तो वो 51 फंदे मैंने 3 इंच तक सीधे उल्टी जो हमारी सिलाई यहाँ उस हिसाब से बना लिया। 3 इंच बनाने के बाद एक फंदा इस साइड से और फिर एक फंदा इस साइड से घटा दिया। फिर बीच में मैंने 5 सिलाइयाँ बनाई, फिर एक उधर से और एक उधर से घटा दिया, फिर 5 सिलाइयाँ बनाई, फिर 5 सिलाइयाँ बनाई। इस तरह से घटाते हुए जब मेरे पास इसमें 43 फंदे बच गए, तब मैंने इसमें फंदे घटाना बंद कर दिया था, जो हमारे लास्ट में यहाँ पर आ गई थी। उसके बाद इसमें मैंने ये बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर इसमें मैंने ये 2.5 इंच का बनाया है। तो ये डिजाइन बनाने के लिए 4 के मल्टीपल फंदे लेकर 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने होते हैं। तो इसमें मेरे 43 थे और मुझे 42 चाहिए थे। तो मैंने क्या किया, एक फंदा जो एक्स्ट्रा था उसे कहीं भी बीच में 2 का 1 करके घटा दिया था। 42 फंदे में मैंने यहाँ पर ये 2.5 इंच का बॉर्डर बनाया है। तो जैसे अब इसको बनाया है, ठीक ऐसे ही मैं इस बाजू को कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पर इसका ये बॉर्डर और ये बाजू पूरी करके फिर आपको मैं इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी स्वेटर बन के तैयार हो गई है। 4-5 साल के बच्चे का मैंने ये साइज तैयार किया है। और फ्रेंड्स, अगर आप इसे इससे बड़े बच्चे के लिए तैयार करना चाहती हैं तो इसमें आपको इससे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ बाजू की थोड़ी सी लेंथ बढ़ा दीजिए और नीचे की जो लेंथ है इसे आप थोड़ी सी ज़्यादा कर दीजिए। तो ये लगभग 8 से 9 साल के जो बच्चे होते हैं नॉर्मल हेल्थ के, उनको आराम से आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।